राजेश गुप्ता जी को बहुत प्रॉब्लम थी जब वो आपका महल दिखाते थे, घर दिखाते थे। जब प्रेम शुक्ला जी बात करते थे उस जिम की, उस 13 लाख के, वो कौन सा वो कंपनी है, टीटी टोटो क्या है वो उसका आपने लगाया था लाखों रुपए का, तो बड़ी बात करते थे। बीजेपी देखो उसी पे जीत के ले गई। राजेश गुप्ता जी, बीजेपी देखो जीत के ले गई। देखो बीजेपी जश्न मना रही है। ये लोमस और गणेश मुझे बता देंगे जनता को। सबसे पहले विजुअल्स रखो। हाँ, ये होता है एआई का फायदा। एक मिनट में सैमसंग में चलाओ, एक मिनट में टीवी पे आ जाता है। लेकिन राजेश जी ये मुझे बताओ, उस समय तो आप सिरसा साहब को इतना बोलते थे, प्रेम शुक्ला जी को लाओ, प्रेम जी को बोलते थे अरे क्या है, अरे घर है, अरे वाह भैया, वो उसी घर पे इलेक्शन जीत के ले गए। राजेश गुप्ता जी विधायक से पूर्व विधायक हो गए। राजेश जी समझ रहे हैं महत्व बात का? ये किसने सजेशन दिया था, आप ही बता दो आज, कि ऐसा घर बनाओ। विजुअल मैं फिर कह रहा हूं, जब आदमी हार जाता है, जब कोई पार्टी हार जाती है तो उसमें हजारों नुक्ताचीनियां निकाली जाती हैं। अगर आप देखिए, इस चुनाव के अंदर बहुत सारे सर्वे हो रहे थे, कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के भी थे, आम आदमी पार्टी के थे, आप लोगों के भी थे, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम उस तरीके से नहीं गिन सकते, लेकिन सट्टे बाजार के भी होते हैं। उन सब में भी आम आदमी पार्टी जीत रही थी बहुत जगह पर, और बहुत सारी ऐसी सीटें आप बार बार मुझे कह रहे हो, लेकिन अगर आप उसे चेक करोगे तो आप विधानसभा में आओ एक बार, आप तो रह चुके हो, तो लोगों से बात करो, लोगों से नहीं, आज मान लो गणेश और लोमस लाइव में नहीं, कांग्रेस ने हराया आपको। देखो आपके अपनों ने हराया है। देखो भाई, बीजेपी तो आपके खिलाफ एजेंडा लेके चली थी। रत्नाकर त्रिपाठी के नेताओं ने, देखो वो तो वहां पे बारात में नाचने को तैयार हैं, वो तो गणेश और लोमस लाइव दिखा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी की पार्टी सुपर हैप्पी है, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी ने और उनकी पार्टी ने जो पीठ में छुरा घोपा, मैं कहता था अलायंस नहीं है, आप लोग कहते थे अलायंस है, अलायंस है। भैया 16-17 सीटों के तो कागज है मेरे पे, गुप्ता जी, पूर्व विधायक महोदय, कि जिस सीटों पे जितने वोट कांग्रेस लेके गई है उससे कम से हारे हो। कांग्रेस ने हराया, कोई दो राय नहीं है। देखो ऐश्वर्या, ये तो कांग्रेस को डिसाइड करना है कि लड़ना किससे है। बीजेपी से लड़ना है, हमसे लड़ना है, खुद से लड़ना है, जनता से लड़ना है। अभी वो थोड़े कंफ्यूज है, वो कंफ्यूज है, उन्हें रहने दीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चलिए, खुशी की बात है, जो हो चुका है वो तो चलो हो चुका है, वो पार्टी अपनी तरफ से चिंतन कर ही रही है। बीजेपी जीती है, अब किस किस मुद्दों पर जीती है, सब मुद्दों के अपने अपने काम हैं। हमें इससे पहले कि नहीं, देखो आप ये बात समझो, वो जिस पे जीते हैं उसको बाद में देख लेंगे, आप किस पे हारे हो वो समझो। करप्शन, जमना साफ नहीं कर पाना, कूड़ा साफ नहीं कर पाना, सड़कें नहीं ठीक कर पाना, हवा साफ नहीं है, पानी साफ नहीं है। अब तो समझो विधायक जी, सॉरी पूर्व विधायक महोदय जी, प्लीज समझिए गुप्ता जी, अपनी हार को का मतलब आकलन करिए, उनकी जीत का आकलन उन पे छोड़ दीजिए। गणेश और लोमस के पास जा रहा हूं 1 मिनट के लिए, प्रेम शुक्ला जी, फिर वापस आ रहा हूं, भाटिया जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं। सुनो, अब तुम मुझसे इतनी देर से पूछ रहे हो, मैं मुस्कुरा के बोले जा रहा हूं, मेरी बात को समझो। तो सुनाइए। जो लड़ेंगे तो एक हारेगा। लगातार 27 साल से बीजेपी हार रही थी, किस वजह से हार रही थी? करप्शन की वजह से, एमसीडी के करप्शन पे, बेईमानी के ऊपर, संगठन में लड़ाई के ऊपर। किस बात? उनके पास नेतृत्व नहीं था। होगी नहीं, बात मुस्कुराने की नहीं है गुप्ता जी, बात यह है बीजेपी की जीत का आकलन से अच्छा अपनी हार का आकलन कीजिए। 27 साल से बीजेपी का डिवीजन था, पहली बार बीजेपी का काडर एक मुश्त होते दिखा। आपने नहीं सुना? कितनी बार मैंने कहा कि बीजेपी का दिल्ली का काडर सबसे कमजोर था। हो गया ना? परवेश वर्मा ने, एक बार सुनो, हाँ बताइए। तुक्का लग जाता है, एक बार तुक्का लग जाता है। अगर तुक्का था, एक बार कोई पार्टी आ गई, तुक्का था, मुझे लग रहा है कि इतनी एक बार आप इतने शोर मचाए जा रहे हैं। प्रेम जी खुद मांग रहे हो कांग्रेस से। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे तुक्का था, ये जीता। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे तुक्का था। मुझसे पूछने की, कांग्रेस कंफ्यूज है, बीजेपी का तुक्का था, ये गलती से हार गए। देखिए, आम आदमी पार्टी का डिफेंस ये है कि कांग्रेस कंफ्यूज है, बीजेपी हो गए, बीजेपी तुक्के से जीत गई और ये तो ऐसे ही हार गए। शुक्ला जी देखिए, ये अपने कर्मों से हार गए हैं। हाँ। श्रीमान केजरीवाल की भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी आम आदमी पार्टी की विफलता से हार गए हैं, निकम्मेपन से हार गए हैं। जिस तरह से लगातार झूठ बोल रहे थे, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए थे, निकम्मेपन पे आमादा थे, उसके कारण हार गए हैं। आप उसे बताइए ना, हर जगह तो भ्रष्टाचार था। जल बोर्ड में भ्रष्टाचार, यमुना जी में भ्रष्टाचार, पाठशाला में भ्रष्टाचार, मधुशाला में भ्रष्टाचार, डीटीसी में भ्रष्टाचार, मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार, हर जगह तो भ्रष्टाचार किए पड़े थे। यमुना जी कह रहे थे कि हम 5 साल पहले साफ कर देंगे वरना वोट मांगने नहीं आएंगे। वोट मांगने आई, जनता ने चोट पहुंचा दिया। कह रहे भाई आप किस मुंह से वोट मांगने आए हुए हो? यमुना जी तो साफ होने की बजाय और गंदी हो गई। आप कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा बना दिए, आप ही के आंकड़े बता रहे कि मोहल्ला क्लिनिक में जाने वाले मरीजों की संख्या घट गई इनकी।
ये कर दे कि हम डीटीसी की बसें बहुत बढ़िया कर दी है, एक डीटीसी की नई बस नहीं खरीद सके ये तो इनकी दशा थी। जल बोर्ड में 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठ गए ये। सबसे गंदा पानी, जिस झुग्गी झोपड़ी की बात करते थे कि हम पानी पहुंचा दे रहे हैं, उनको नाली का पानी है कि नल का पानी अंतर ही नहीं समझ में आ रहा था। ये दशा थी इनकी। कचरे का कह रहे थे कि हम पहाड़ खत्म कर देंगे, पहाड़ बढ़ता चला जा रहा था और पहाड़ बढ़ता ही जा रहा था। क्या किया दिल्ली और अब के लेकिन लिए? अब आपके ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा कि उस पहाड़ को खत्म करने के लिए मैं 1 मिनट के लिए गणेश और लोमस के पास जा रहा हूं। गणेश और लोमस, मुझे बताया जा रहा है कि 48 के 48 विधायक और 7 सांसद इस समय बैठक में मौजूद हैं। गणेश, लोमस, ओवर टू यू। देखिए सभी फ्रेम में आओ गणेश, लोमस। आप देखिए बीजेपी के दफ्तर के बाहर यहाँ पे माहौल बन रहा है, माहौल है दिल्ली के नए सीएम के लिए। और यहाँ पर ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आपको दर्शकों अगले 2 मिनट में मैं आपको सिर्फ ये ग्राफिक्स के तौर पर ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये वो नाम है जिनके ऊपर अंदर चर्चा हो रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार, दीपक दादा को मिलाइए, ग्राफिक्स को चलाइए। सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार रेखा गुप्ता, क्या महिला सीएम होंगी बीजेपी की। उसके बाद जितेंद्र महाजन, लेकिन प्रवेश वर्मा जैसे वो कह रहे जायंट किलर है, अरविंद केजरीवाल को हराया, अरविंद केजरीवाल के जैसे पूरे खिलाफ माहौल बनाया, बीजेपी में बिल्कुल स्पार्क आ गया, जोश आ गया। दीपक दादा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आरएसएस के बहुत करीबी बताए जाते हैं बहुत सिंपल लिविंग वाले लोग हैं। दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, कोई बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल नेता को शायद बीजेपी ना बनाए। ऐसे में जितेंद्र महाजन टाइप लोग जो कि पुराने हैं, अभी भी स्कूटी पे चलते हैं, कहीं भी किसी के भी घर खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, इस टाइप के कॉमन मैन इमेज के लिए, क्योंकि लड़ाई अरविंद केजरीवाल से है। रेखा गुप्ता इज वेरी फियर्स, मनजिंदर सिंह सिरसा इज वेरी फियर्स, अजय महावर बहुत फियर्स हैं। इनमें से कोई भी हो सकता। दीपक दादा जी, बिल्कुल कोई भी हो सकता है, बिल्कुल कोई भी हो सकता है, लेकिन ये मत मानिए क्योंकि साहब सिंह वर्मा जी और प्रवेश वर्मा के जो ससुर हैं, जो मेरे राज्य मध्य प्रदेश से आते हैं, वो आरएसएस के बहुत खाटी लोग थे। परंपरागत आरएसएस की शाखाओं से ये लोग निकले हुए हैं। और जहां तक मैं आपको बता दूं, प्रवेश वर्मा की जो पत्नी है स्वाति खुद आरएसएस की कई सारी जो कुटुंब प्रबोधन और इस तरह की संस्थाएं होती हैं, उनसे दिल्ली में जुड़ी हुई हैं, सक्रिय तौर पर आते जाते हैं। और उनका पूरा परिवार जो है वो आरएसएस की टॉप लीडरशिप से अनभिज्ञ है, मैं ये नहीं कहूंगा। बिल्कुल पॉइंट है कि राजेंद्र भाटिया जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप तो चाहते हैं सिख चेहरा बने, मनजिंदर सिंह सिरसा बने, देखते हैं क्या होता है। डिप्टी सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम बताया जा रहा है। हाँ दीपक दादा, एक चीज और, ये 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला दिल्ली में चलेगा क्या? ये 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला दिल्ली में चलेगा आपको लगता है? दीपक दादा को लाइए, उसके बाद जा रहा हूं। दीपक दादा, मुझे नहीं लगता ऐश्वर्या, क्योंकि मैं बताऊं 2 डिप्टी सीएम राज्यों में चल सकते हैं जहां 15, 20, 30 इस तरह से मंत्री बनते हो, इस तरह से मंत्री बनते हो। लेकिन दिल्ली के अंदर एक मुख्यमंत्री होगा, मात्र 6 मंत्री होंगे। ऐसे में 2 डिप्टी सीएम हो जाएं, यानी एक के 2 डिप्टी, ये मुझे इम्प्रैक्टिकल लगता है। और अभी तक मेरी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। इस पर पार्टी के उच्च स्तरीय लेवल पर किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। तो मुझे ये दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में 2 डिप्टी सीएम थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगते हैं। पॉइंट है कि मैं इस समय जा रहा हूं, एक बार प्रेम शुक्ला जी के पास आने के बाद मैं एक बार जा रहा हूं गणेश और लोमस के पास। क्या उनका ऑडियो ठीक हो गया? गणेश और लोमस, व्हाट्स द लेटेस्ट? क्या बैठक शुरू हुई? गणेश और लोमस जी, गणेश और लोमस। बिल्कुल ऐश्वर्या, अभी कुछ देर के बाद बैठक की शुरुआत हो जाएगी। अब से कुछ ही देर के बाद बैठक की शुरुआत हो जाएगी और आपको जानकारी दे दें, तमाम विधायक अंदर जा चुके हैं और जो विधायक रहे हैं वो लगातार ही अंदर जा रहे हैं। और अब